तारों वाली पावर हाउस स्पेस एक्सप्लोरेशन में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का कमाल। क्या आपको पता है कुछ स्पेसक्राफ्ट उसी एनर्जी से चलते हैं जो स्टार्स को फ्यूल करती है? हां, सच है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसको हम अर्थ से रिलेटेड चीज समझते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस बड़े एडवेंचर में हमें हर पॉसिबल हेल्प चाहिए, और जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल बन के उभर रही है। ये वीडियो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करेगा, स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में इसके यूजेस, बेनिफिट्स और चैलेंजेस को समझाएगा। ऊपर का विशाल सागर स्पेस ट्रैवल के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? स्पेस बहुत बड़ा है, मतलब सच में बहुत बड़ा। ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, अनफॉरगिविंग और रिलेंटलेस। इमेजिन करो लाखों माइल्स ट्रैवल करना, कॉस्मिक रेडिएशन में नहाना, टेम्परेचर कभी बहुत ज्यादा गर्म तो कभी बोन चिलिंग ठंड। अब इमेजिन करो ये सब लिमिटेड फ्यूल और एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हुए। यही स्पेस ट्रैवल की रियलिटी है। हमारी करंट टेक्नोलॉजीज अच्छी तो हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं। केमिकल रॉकेट्स, जो स्पेस ट्रैवल के वर्क हॉर्सेस हैं, पावरफुल तो हैं, पर लॉन्ग जर्नीज के लिए इनएफिशिएंट हैं। सोलर पैनल्स सनलाइट पे डिपेंड करते हैं और सन से दूर जाने पर लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। इन हर्डल्स को पार करने और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए, और यहीं पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आती है। एटम को अनलॉक करना, स्पेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को समझना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन बेसिकली ये एटम्स के अंदर स्टोर्ड इमेंस एनर्जी को यूज करने के बारे में है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में मेनली दो तरह की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज होती है। रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, आरटीजीएस, इनको न्यूक्लियर बैटरीज समझो। ये प्लूटोनियम 238 जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के नेचुरल डिके से जनरेट होने वाली हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स और सिस्टम्स को डेकेड्स तक पावर दे सकती है, बिना सनलाइट के भी। न्यूक्लियर फिशन, इसमें एटम के न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है, यूजुअली यूरेनियम या प्लूटोनियम का, ताकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो। ये एनर्जी स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने या प्रोपेलेंट को हीट करने में यूज हो सकती है, जिससे प्रोपल्शन के लिए पावरफुल थ्रस्ट मिलता है। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन, एनटीपी, ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर फिशन यूज करती है प्रोपेलेंट को हीट करने के लिए, जैसे हाइड्रोजन, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स तक। गर्म प्रोपेलेंट फिर नोजल से निकलता है, जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है। इमेजिन करो एक रॉकेट इंजन जो केमिकल रॉकेट से कई गुना ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल है, स्पेसक्राफ्ट को मार्स या उससे आगे इनक्रेडिबल स्पीड्स पे भेज सकता है। यही एनटीपी का प्रॉमिस है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, एनईपी। ये टेक्नोलॉजी भी न्यूक्लियर फिशन यूज करती है, लेकिन प्रोपेलेंट को डायरेक्टली हीट करने की बजाय ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जो फिर आयन थ्रस्टर्स को पावर देने में यूज होती है। आयन थ्रस्टर्स, आयंस, ऐसे एटम्स जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज किए हैं, को इलेक्ट्रिकली चार्ज और एक्सेलरेट करके थ्रस्ट क्रिएट करते हैं। एनटीपी के मुकाबले एनईपी सिस्टम्स कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट लॉन्ग पीरियड्स तक वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं। न्यूक्लियर ट्रेल ब्लेजर्स, आरटीजीज से डीप स्पेस मिशंस को पावर देना। आरटीजीज डिकेड्स से डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के अनसंग हीरोज रहे हैं। वॉयेजर 1 और 2 याद हैं, वो स्पेसक्राफ्ट जो हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज के बाहर गए हैं, वो आरटीजीज से पावर्ड हैं। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट, जिसने हमें प्लूटो का फर्स्ट क्लोजअप लुक दिया, वो भी एक आरटीजी पे डिपेंड करता है। इन लॉन्ग लिव्ड पावर सोर्सेज ने हमें आउटर प्लैनेट्स और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करने में इनेबल किया है, इनवैल्यूएबल डेटा भेज के, जिसने कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। सेक्शन 5, लाल ग्रह तक पहुंचना, मार्स पे ह्यूमन मिशंस के लिए न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। मार्स, हमारा रस्टी रेड पड़ोसी, सदियों से हमारी इमेजिनेशंस को अट्रैक्ट करता रहा है। यह ह्यूमैनिटी के लिए नेक्स्ट जायंट लीप है, एक ऐसी दुनिया जहां एक दिन ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकती है, लेकिन वहां क्विकली और सेफली पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। केमिकल रॉकेट्स एस्ट्रोनॉट्स को मार्स तक पहुंचाने में मंथ्स लगा देंगे, जिससे वो प्रोलॉन्ग्ड रेडिएशन और दूसरे हैजर्ड्स के कांटेक्ट में आएंगे।
यहां पे एनटीपी काम आता है। अपने हाई थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी के साथ एनटीपी मार्स तक ट्रैवल टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है, जर्नी को मंथ्स की बजाय वीक्स में ला सकता है। यह ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए गेम चेंजर होगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिस्क्स कम करेगा और मिशंस को ज्यादा फीजिबल बनाएगा। सेक्शन 6, एक बड़ी छलांग, स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फायदे। स्पेस एक्सप्लोरेशन में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फायदे सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग पावर या फास्टर ट्रैवल टाइम्स तक लिमिटेड नहीं है। एफिशिएंसी, न्यूक्लियर रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, हेवियर पेलोड्स कैरी कर सकते हैं और ज्यादा टाइम तक ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे साइंटिफिक रिटर्न और एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल मैक्सिमाइज होता है। रिलायबिलिटी, आरटीजीज इनक्रेडिबली रिलायबल साबित हुए हैं। स्पेस के हार्श कंडीशंस में डेकेड्स तक ऑपरेट कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी आउटर सोलर सिस्टम और बियॉन्ड के मिशंस के लिए क्रूशियल है, जहां पावर फेलियर का कोई स्कोप नहीं है। वर्सेटिलिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्पेस में कई पर्पसेस के लिए यूज हो सकती है। स्पेसक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स को पावर देने से लेकर प्रोपल्शन के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड करने तक, फ्यूचर लूनर या मार्शियन आउटपोस्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक, ये एक वर्सेटाइल टूल है जो डिफरेंट मिशन नीड्स के हिसाब से अडेप्ट हो सकता है। सेक्शन 7, कॉस्मोस को रिस्पॉन्सिबली नेविगेट करना, सेफ्टी और पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करना। जब भी न्यूक्लियर वर्ड मेंशन होता है, सेफ्टी के बारे में कंसर्न्स आना नेचुरल है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पब्लिक परसेप्शन अक्सर हिस्टोरिकल इवेंट्स और मिसकंसेप्शन से शेप होती है, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ डिजाइन किए जाते हैं ताकि लॉन्च, ऑपरेशन और डिस्पोजल के दौरान एक्सीडेंट्स ना हो। आरटीजीज के साथ डिकेड्स के एक्सपीरियंस ने उनकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी दिखाई है। इसके अलावा रिएक्टर डिजाइन, वेस्ट मैनेजमेंट और कंटेनमेंट सिस्टम्स में एडवांसमेंट्स कंटिन्यूअसली हो रहे हैं ताकि स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सेफ्टी एनहांस हो। ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक एजुकेशन एसेंशियल हैं कंसर्न्स को एड्रेस करने और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और रिस्क्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। सेक्शन 8, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स, स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर। स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है। रिसर्चर्स एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को इंप्रूव करने और नई डेवलप करने पे कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। यहां कुछ एक्साइटिंग एवेन्यूज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। एडवांस्ड आरटीजीज, साइंटिस्ट्स नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीज डेवलप कर रहे हैं जो ज्यादा एफिशिएंट, कंपैक्ट और पावरफुल हैं, जिससे आउटर सोलर सिस्टम और बियॉन्ड के इवन मोर एम्बिशियस मिशंस पॉसिबल होंगे। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स फॉर लूनर एंड मार्शियन आउटपोस्ट्स। इमेजिन करो मून या मार्स पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स से पावर्ड। ये रिएक्टर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए भी रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, प्रोपल्शन फ्यूजन, वो प्रोसेस जो सन को पावर देता है। इसमें एटम्स को फ्यूज किया जाता है, फिशन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए। अभी ये डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन में इंटरस्टेलर ट्रैवल की पोटेंशियल है, जिससे हम ह्यूमन लाइफ टाइम्स में दूसरे स्टार सिस्टम्स तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 9, हमारी कॉस्मिक डेस्टिनी स्टार्स के बीच एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अपनाना। जैसे जैसे हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए ईरा के बिगिनिंग पे खड़े हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक इंक्रीजिंगली वाइटल रोल प्ले करने वाली है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें स्टार्स तक पहुंचने, यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक करने और कॉस्मोस में ह्यूमैनिटी के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर सिक्योर करने में एम्पावर कर सकता है। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली एम्ब्रेस करके और कंसर्न्स को ओपन डायलॉग और साइंटिफिक एडवांसमेंट के थ्रू एड्रेस करके हम डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन का एक नया एज ला सकते हैं, ह्यूमन इंजेन्युइटी की बाउंड्रीज को पुश करते हुए और जितना हमने कभी सोचा था उससे भी आगे वेंचर करते हुए।